नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता त्रिपाठी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का योगाद्वैत में। जी हाँ, हम कर रहे हैं योग का दर्शन और योग दर्शन में हमने समाधि पाद के 11 सूत्रों को जान लिया है। आज हम जानने जा रहे हैं 12 से लेकर 16 सूत्रों को, क्योंकि जिन सूत्रों में हमने ये जाना है कि वृत्तियां कितनी होती है, वृत्तियां 5 होती है, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। तो इन पांचों ही वृत्तियों के ऊपर नियंत्रण कैसे किया जाए ताकि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके, हम उस समाधि की अवस्था को प्राप्त कर सके। समाधि की अवस्था कौन सी अवस्था थी? एकाग्र चित्तता, जिसमें मन पूरी तरह से एकाग्र हो जाता है। और हमारे लिए समाधि कौन सी है? अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। जो हमारी जो वृत्तियां हैं, जो हमारे ऊपर हावी हो रही हैं, जो हमको प्रलोभित कर रही हैं, हम जिनके लालच में फंस करके अपना जो ट्रैक है उससे अलग हुए जा रहे हैं, उन वृत्तियों पर कैसे कंट्रोल किया जाए, वो सारी बातें आगे सूत्रों में आने वाली है। 12वें सूत्र में महर्षि पतंजलि ने क्या कहा है, उससे पहले आज हम और क्या जानने वाले हैं? आज हम भ्रामरी के बारे में जानने वाले हैं, जो भी कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए बेस्ट प्राणायाम है। इसको करने के कुछ अलग अलग तरीके हैं, वो दोनों ही तरीके आज मैं आपको बताने वाली हूं। देखिए, 12वें सूत्र की तरफ चलते हैं। 12वां सूत्र क्या कहता है? अभ्यास वैराग्यम तन निरोध है, कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा तन निरोध है, हम निरोध कर सकते हैं। किसका? उनका। पहले भी मैं बता चुकी हूं कि हर एक सूत्र एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब तक हम पहला सूत्र नहीं पढ़ेंगे हम दूसरा नहीं समझेंगे, दूसरा नहीं पढ़ेंगे तीसरा नहीं समझेंगे, ऐसा करके सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो तन निरोध है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। किसके निरोध के लिए? वृत्तियों के। अभ्यास और वैराग्य वृत्ति को कंट्रोल में करने का, उनको रोक लेने का, निरोध रोक लेने का कार्य करते हैं, अभ्यास और वैराग्य। ठीक है, आइए जानते हैं कि 13वें सूत्र में महर्षि क्या बताते हैं अभ्यास के विषय में। तत्र स्थिताओ यत्नो अभ्यास है। उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए जो प्रयत्न किया जाता है वो अभ्यास है। किस अवस्था को? जिस भी वस्तु की हमको प्राप्ति करनी है, हमारे लक्ष्य की अवस्था को प्राप्त करने के लिए, उस समाधि की अवस्था को प्राप्त करने के लिए जो प्रयत्न किया जाता है वो अभ्यास होता है। और देखिए फिर से अगले सूत्र में, 14वें सूत्र में महर्षि क्या कह रहे हैं? स तू दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार दृढ़ सेवितो भूमि हूं। क्या हुआ है इसका मतलब? कि अभ्यास क्या है? जो दीर्घ काल तक किया जाए, हमारा प्रयास। अभ्यास क्या है? जो निरंतर किया जाए। और अभ्यास क्या है? जो पूरी श्रद्धा के साथ किया जाए। किसी भी कार्य को हम कर रहे हैं, 3 चीजें जरूरी है। देखिए फिर से ये सूत्र कहां कनेक्ट हुआ है? फर्स्ट के ऊपर। फर्स्ट सूत्र में हमने क्या लिया था? अथ योगानुशासनम, योग का अनुशासन। उसमें भी 3 चीजें आई है। तो अभ्यास कब दृढ़ होता है, हमको अपने लक्ष्य की प्राप्ति कब होती है, अभ्यास कब सफल होता है? जब हम निरंतरता के साथ दीर्घ काल तक और पूरी श्रद्धा के साथ उस कार्य को करें और उस कार्य की तरफ अग्रसर हो जो हमको पूर्ण करना है। यह अभ्यास है। फिर अगले ही सूत्र में महर्षि क्या कह रहे हैं? महर्षि 15वें सूत्र में कह रहे हैं दृष्ट अनुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। दृष्ट हमारे द्वारा देखे गए, अनुश्रविक सुने गए जो विषय हैं, उनके प्रति वैराग्य का भाव। मतलब अब तक जो भी हमने कार्य किए हैं या इस संसार में को जिन्होंने आकर्षित किया है, जिन वस्तुओं का हमने संग्रह किया है, या जो सुने हुए और हमारे देखे हुए जितने भी कार्य हैं, उनकी तरफ आकर्षण का न होना, लालच का न होना, वो वैराग्य की स्थिति है। अभ्यास के बारे में बता चुके हैं और 15वें सूत्र में वैराग्य के विषय में बताया गया है। आकर्षित ना होना का क्या मतलब है? आकर्षित ना होना का मतलब यहां पर ये है कि अगर हम लोग कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए, ठीक है, और घर में कोई शादी आ गई है, क्योंकि शादी ब्याह तो हम रोक नहीं सकते हैं ना,
एक बार बर्थडे वगैरह तो फिर भी रह जाता है। अब घर में वही माहौल बना हुआ है, लेकिन आपके एग्जाम आने वाले हैं। अब आपको अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देना होगा या उन चीजों की तरफ? मुझे भी नए कपड़े लेने हैं, बोल रहे हैं कि उन चीजों को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेना ही वैराग्य की अवस्था है। इसलिए अभ्यास और वैराग्य दो महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनको अपनी लाइफ में हमको उतारना पड़ेगा, तभी हम आगे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। फिर 16वें सूत्र में क्या बोलते हैं महर्षि? तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैत्रशन्यम। तभी जो हमारी आत्मा है वो गुणों के प्रति आकर्षित ना होगी, उनके गुणों का कोई गुणों के प्रति आकर्षित नहीं होगी। मतलब जैसे 3 सत्व, रज और तम, 3 गुण हमने पढ़े थे, उनके बारे में हमने जाना था। तो गुणों के प्रति हमारी आत्मा आकर्षित नहीं होगी। इसका मतलब क्या होगा कि हम सत्व, रज और गुण तीनों से ही परे हमारी आत्मा हो जाएगी। फिर उसके ऊपर कोई असर नहीं होने वाला है कि हम क्या कर रहे हैं या यहाँ पर क्या हो रहा है या दुनिया में क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि पूरी तरह से वो कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी उस समाधि की अवस्था के ऊपर। ये थे 16 सूत्र और अब हम जानेंगे भ्रामरी प्राणायाम। जी हाँ, माइंड को पूरी तरह से रिलैक्स करने के लिए और पूरा ध्यान कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, और जिनको नींद की प्रॉब्लम है ना उनके लिए भी भ्रामरी बहुत अच्छा है। अच्छा, अगर नहीं ज़्यादा टाइम मिलता है तो ये भी कर सकते हैं कि उठते ही पहले एक बार बिस्तर पे बैठे हुए हैं तब भी भ्रामरी शुरू कर सकते हैं। मैं 2 तरीके आज बताने वाली हूँ, दोनों ही तरीकों से किया जा सकता है, लेकिन पूरा ध्यान रखते हुए कीजिएगा। सुबह भी करना है उठते ही और शाम को भी करना है सोते समय। फिर देखिए आप कैसे मेमोरी शार्प होती है, वाइब्रेशन होता है माइंड में। फर्स्ट जो तरीका है वो क्या है? हमारे जो दोनों थंब हैं वो हमारे कानों के अंदर हैं। 2 फिंगर्स इस तरह से ऊपर की तरफ रहेगी, जो मिडिल फिंगर्स है वो हल्की सी अपने पलकों के ऊपर, रिंग फिंगर उसके नीचे और सबसे नीचे लिटिल फिंगर। गहरी श्वास लेंगे और जब श्वास बाहर जाएगी तो वो अपने आप जाएगी, हमको उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, लेकिन हमारे गले से आवाज आएगी भ्रमर के समान। विशुद्धि चक्र हमारा एक्टिव हो जाएगा। to 5 टाइम्स ऐसा करके दोनों हाथों को नीचे ले आना है, फिर धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल देना है। एक तरीका तो ये हुआ, और अगर आपको लगता है कि नहीं हमको थोड़ा सा इसमें चेंज करना है तो अपने दोनों हाथ हैं वो इस पोजीशन में अपने घुटनों के ऊपर रख देने हैं। फिर गहरी श्वास लेते हुए और ये ही क्रिया करनी है, लेकिन उसमें रूम पूरा शांत, आपको वातावरण पूरा शांत होना बहुत जरूरी होता है। विशुद्धि चक्र के ऊपर इफेक्ट होता है, मतलब हमारा जो भी, जिनको भी इन्फेक्शन रहता है उनकी भी ये प्रॉब्लम दूर होगी, और थायराइड है, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है उनके लिए भी बहुत अच्छा, उनको बहुत रिलैक्स मिलने वाला है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने जीवन को सफल बनाते रहिए। फिर से मिलेंगे नए सूत्रों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।